नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाम में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि ईडी की रेड अमानतुल्लाह खान के दिल्ली के ठिकानों पर चल रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, आज संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। शराब घोटाले को लेकर पिछले 5 दिनों से ईडी की कस्टडी में संजय सिंह थे और आज ईडी संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बस कुछ ही देर के बाद पेश करेगी और बताया जा रहा है कि संजय सिंह को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेड किस बात के लिए चल रही है? देखिए, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को तो वैसे ही जेल के अंदर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इसे बना दिया था वक्फ बोर्ड का इंचार्ज, और ये केस जिसमें छापेमारी की जा रही है वो इस बात को आप समझिए, कोई मोदी सरकार ने नहीं, कोई बीजेपी के कंप्लेन पे नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जो उसके अंदर मौलवी मौलाना है, जो अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, उनकी शिकायत पे ये कार्रवाई की जा रही है। उसकी मैं डिटेल दूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति पिछली बार, ये दूसरी बार इसके यहाँ छापेमारी की जा रही है और पिछले बार इलीगल वेपन्स वगैरह भी इसके घर से पर एसीबी ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन संजय सिंह का मसला अलग है। संजय सिंह को लेकर के देश भर में जहां जहां इनके पास कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर। आज सवेरे से ये लोग जो है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा जा रहे हैं, संजय सिंह शेर है, वो डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अरे भाई, शेर है तो शेर की जगह तो पिंजरे के अंदर ही होती है। वहीं जहां पे इनको डाला गया है, शेर है। आप किस तरह की चीजें कर रहे हो? पिछली बार कोर्ट ने क्या कहा कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो रीजनेबल है और बिना किसी डाउट के जो सबूत दिए जा रहे हैं उसमें इसकी मिलीभगत है। तो आज 5 दिन पूरे होने वाले हैं। 100 से ज़्यादा सवाल पूछा गया और आपने जो कहा कि चांसेस कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इसे जो है वो याददाश्त चली गई। ये सवालों का जवाब नहीं दे रहा, समय को ये लंबा खींच रहा, ये लटकाने भटकाने, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो। कुल मिला के संजय सिंह पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे। यस, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और इसी ग्राउंड पे कि चूंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं अभी पूछने के लिए और इनको कई सारे लोगों के सामने आमना सामना कराना है। चूंकि ये टाइम बहुत खाता है, इसलिए और एक्सटेंशन की मांग ईडी की तरफ से की जाएगी। ऐसी संभावना है कि चूंकि अभी तक जांच पूछताछ पड़ताल जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, तो आज फिर से उनको वापस ईडी कस्टडी भेजा जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन ये जो रेड चल रही है, क्या लगता है सुबह से ही लगातार रेड चल रही है, बड़ा एक्शन लिया जाएगा कुछ देर के बाद? देखिए, 3 जगहों के ऊपर जो है, ठिकानों के ऊपर रेड चल रही है। अमानतुल्लाह कौन है? ये केजरीवाल का बड़ा करीबी है। ये शाहीन बाग का जो बवाल मचा, ये ताहिर हुसैन जो जेल के अंदर है, जिसने दंगे करवाए दिल्ली के अंदर में, इसने और अमानतुल्लाह ने, इन दोनों ने मिलके ये शाहीन बाग को पूरा ऑर्गेनाइज किया था। ये व्यक्ति दिल्ली के दंगों के आरोपों से किसी तरीके से तो मुक्त हो गया क्योंकि इसके इलाके में दंगे नहीं हुए, लेकिन ये मास्टरमाइंड है, केजरीवाल का करीबी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हुआ क्या है, जो जानकारी मिल रही है कि जो केस है, ये केस दरअसल शुरुआत इसकी होती है जब सीईओ दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो एक कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन क्या करते हैं कि देखिए, इसने 32 अपने चेले चपाटियों को जो है कानून को दरकिनार करके इसने दरअसल उसको अपॉइंट कर लिया अलग अलग जगहों पे, भारी भरकम उसको सैलरी दे दी। तो ये जो इलीगल काम किया गया, ये आरोप है भाई पैसे लेकर के कर रहा है। ये केजरीवाल का वर्किंग स्टाइल है, जैसा गुरु होगा वैसा ही तो चेले होंगे। आप देखिए किस तरीके से कंसल्टेंट के नाम पे, तो रिसर्चर के नाम पे, किसी की फूफी तो किसी का साला, किसी की साली, किसी का जीजा, ये पूरे खानदानी पूरी जगहों पे
450 ऐसे अपॉइंटमेंट जो है अरविंद केजरीवाल ने किए, तो ये बेचारा 32 कर रहा है। गुरु किया 450, तो चेला कर रहा है 32। और इसी में पंगा फंस गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बाकी जो लोग थे उन्होंने कंप्लेन कर दिया। वक्फ बोर्ड में कौन? सारे मुस्लिम्स। तो आप तो ये कभी नहीं सकते कि भाई मोदी सरकार ने कर दिया, अमित शाह पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बहानेबाजी इस केस में नहीं चल रही है। दूसरा, जो एक तो आपने गड़बड़ किया, भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म किया, सब ये काम आप कर रहे हो। दूसरा आरोप कि 32 लोगों को अपॉइंटमेंट के अलावा आपने वक्फ बोर्ड की कई सारी संपत्तियां इलीगल तरीके से किसी को दे दिया, कहीं किराए पर लगा दिया, बिना बोर्ड मेंबर्स की जानकारी के इलीगल तरीके से अपनी दादागिरी, कि मैं तो केजरीवाल का आदमी हूं, मैं तो मुख्यमंत्री का नजदीकी हूं, मेरा मन जो आएगा वो करेंगे, उसको चेयरमैन बनाया ही गया था इसलिए। तो आप इस तरह के बगलिंग में भी आपके खिलाफ सबूत मिले। तीसरा आरोप ये है कि ये वक्फ बोर्ड के नाम पे ये सेकुलर पॉलिटिक्स, ये जो जालीदार टोपी पहन करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाले नेता जब सरकार में आते हैं तो यही काम करते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को कुछ पैसे दे दो। तो जो सरकारी पैसा आया, जो सरकारी अनुदान दिल्ली सरकार की तरफ से आया, अमानतुल्लाह को लगा कि भाई इसकी बपौती है उस पैसे के ऊपर। बाकी किसी मेंबर्स के साथ वो कुछ शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहाँ लगना है नहीं लगना है, अपने हिसाब से वो खर्च कर रहा था और उसमें भी इसने बगलिंग की। तो तीन बड़े बड़े आरोप, जघन्य आरोप, और सब माल कमाने का धंधा। लेकिन आरोप तो है, पिछले कई महीनों से वक्फ बोर्ड घोटाले में जांच भी चल रही है। ऐसे में ईडी की एंट्री अमानतुल्लाह खान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? अब ईडी की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि अब इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। पिछली बार जो जांच चल रही थी वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, एसीबी की तरफ से, और एसीबी ने इसके घर जो है 5 जगहों पे, 5 ठिकानों पे छापेमारी की थी, जिसमें 12 लाख रुपए कैश मिले थे और एक अनलाइसेंस बेरेटा पिस्टल मिला था और अलग अलग कार्ट्रिजेस मिले थे। अब मतलब आप इलीगल वेपन भी रखते हो, ढूंढ ढूंढ के निकालते केजरीवाल अपने नेताओं को, और ये सारे चीज पकड़े जाने के बाद फिर इनको बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद ये मसला चल रहा था। लेकिन अब ईडी अब यहाँ पे छापेमारी करनी पहुंची है। इसका मतलब है कि मनी ट्रेल को लेकर के कुछ जानकारियां मिली है, और ये तो जा रहा है कि ईडी किसी को भी ना अंदर जाने दे रही है ना बाहर निकलने। यस, वो इसलिए क्योंकि एसीबी के रेड के दौरान 3-4 डायरियां मिली थी। उस डायरी के अंदर पूरी स्टडी करने के बाद, उसकी जांच परख करने के बाद, उसके जरिए ये जो पैसे, ये जो इलीगल धंधा जितना चल रहा है, इसके अलावा ये देखिए शाहीन बाग में भी जुड़ा हुआ पैसे भी आ रहे हैं, पीएफआई का भी पैसा आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने में लगती हैं, लेकिन इसके पीछे पैसा तो भरपूर लगता है। और चूंकि ये कोऑर्डिनेटर था, सब कुछ था, तो इसके खिलाफ वो जो एसीबी रेड के दौरान जो कुछ 3-4 डायरियां मिली हैं, उस डायरी में वो राज छिपे थे कि किस तरीके से ब्लैक मनी से, क्योंकि ये जो खबर आ रही थी कि पैसे बांटे जा रहे हैं, इधर उधर पैसा दिया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं, कोई आदमी इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं करता, मीडिया दिखाती नहीं। ये जो ओखला है, शाहीन बाग का जो इलाका है, उसके ठीक उस पार, सड़क के उस पार, यमुना के किनारे इस भाई साहब अमानतुल्लाह ने पूरी की पूरी रोहिंग्याज लोगों की एक पूरी कॉलोनी बसा रखी है। उनको पैसे भी देता है, उनको कपड़े भी देता है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो ये देखिए कि जो ईडी की एंट्री हुई है, जब ईडी इसके घर पहुंच गई है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि ईडी के हाथ कुछ ऐसे सबूत जरूर लगे हैं जिससे ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये दरअसल ब्लैक मनी से डील करता है। हो भी सकता है दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि ये आम आदमी पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है, अरविंद केजरीवाल का बड़ा खास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शराब घोटाले में ये जो कैश का जो लेन देन हो रहा था, ये जो आम आदमी पार्टी चुनाव में जो पैसे बांटने का काम करती है, तो ये भी उसमें कुछ उस पूरे लिंक में इसका भी कोई रोल हो। तो ये अब ईडी फाइनली जब सामने आएगी और ये बताएगी कि भाई
क्या क्या चीज़ की प्राप्ति हुई, क्या क्या चीज़ मिला, क्यों गई, इसको लेकर के अभी ईडी के खुलासे के बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, दो चहेते आज जो है नपने वाले हैं। बहुत ही टेंशन। संजय सिंह को भी कोई राहत नहीं, अमानतुल्लाह तो फंस ही गए। संजय सिंह तो गए। संजय सिंह ने इतने सारी चीजें जो पूछताछ के दौरान जो उगली हैं और उसके चट्टे बट्टों ने जो सबूत दिए हैं, जो दिनेश अरोड़ा का जो बयान आया है, ये जो सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी ने जो बातें कही है, ये तो फंस चुका है। बस इसको फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। अब देखिए रॉ रेवेन्यू कोर्ट में जब इसे पेश किया जाएगा तो क्या होता है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, मुसीबत जो है बहुत बड़ी है। कारण क्या है, आज दिन भर हर अलग अलग जगहों पे आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, ये किया, लेकिन ये जो गाजा स्ट्रिप में जो कुछ चल रहा है, हमास इजराइल, वो मीडिया में वो प्रोटेस्ट वो प्रेशराइज करने की, आप देखिए ये किसी भी सभ्य समाज में इस तरह से नहीं होता कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आप लोगों को सड़क पे ला करके प्रेशर देना चाह रहे हैं। किसको? कोर्ट को, कि भाई आप अगर उसको छोड़े नहीं तो हम हंगामा करेंगे, बवाल करेंगे, सड़क जाम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सोशल मीडिया में फिर गालियां देंगे, कोर्ट को गालियां देंगे, जजेस को गालियां देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन खैर, अब अमानतुल्लाह और संजय सिंह दोनों के लिए आज दिन जो है होने वाला है बड़ा टफ होने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो भले ही टेलीविजन में खबरें ना चल रही होंगी, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ओखला में अमानतुल्लाह का घर है, जहां पे ईडी के कई अधिकारी पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर हालांकि ये छापेमारी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक जो है शराब घोटाले से भी सामने आ सकता है। तो दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह बुरी तरह से फंस चुके हैं। आज संजय सिंह की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है और कुछ ही देर के बाद ईडी संजय सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और बताया यही जा रहा है कि संजय सिंह को कोई भी राहत नहीं मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।